हेलो फ्रेंड, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि गाना लिखने का सबसे आसान तरीका। गाना लिखने का सबसे आसान तरीका। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक की मदद से आप कोई भी गाना आराम से बना सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों का कमेंट रहता है कि भैया गाना शुरुआत से कैसे बनाते हैं, तो समझ लीजिए कि ये वीडियो उसी पे बेस्ड है। उसी को लेकर हम उसी को टारगेट करके उसी को अपना पॉइंट मान के, केंद्र बिंदु मान के इस वीडियो को बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गाना लिखने का सबसे आसान तरीका। सबसे पहले दोस्तों, गाना लिखने का कोई तरीका होता ही नहीं है। अगर कोई कहता है कि गाना लिखने का तरीका है तो वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, सरासर झूठ बोल रहा है। गाना लिखने का कोई तरीका नहीं होता है। हाँ, कुछ चीज़ें होती है जिसको यदि आप फॉलो करते हो, समझते हो, तो वो आपके लिए एक तरीका बन जाता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना समय वेस्ट किए। इस वीडियो में जो भी सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उस पर फोकस कीजिए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए तो ही समझ में आएगा, वरना इस वीडियो को छोड़ के अभी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। मेरी वीडियो जो होती है बहुत इन्फॉर्मेटिव होती है। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए हम यहाँ पर समझाते हैं। गाना लिखने के लिए 3-4 चीज़ें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उस पर ध्यान देना जरूरी होता है। पहला नंबर चीज वर्ड यानी कि शब्द। ठीक है, शब्द। दूसरा नंबर चीज जरूरी होता है मैचिंग वर्ड्स लिख लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे मैचिंग वर्ड्स। ठीक है ना, यानी तुकबंदी। ठीक है, और इधर 3 नंबर पे चलिए तो शब्द और तुकबंदी को मिला के आपका बनता है मुखड़ा। तो मुखड़ा यहाँ पे लिखिए, मुखड़ा। ठीक है, ये शब्द और तुकबंदी को मिला के आपका मुखड़ा बनता है। और उसके बाद में चौथे नंबर में जाएगा। सबसे पहले आपको मुखड़ा बनाने के बारे में बताएंगे कि मुखड़ा कैसे, गाना लिखने का सबसे आसान तरीका। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मुखड़ा कैसे बनाएं। ठीक है, सबसे पहले हम आपको मुखड़ा बनाना सिखाएंगे, क्योंकि शुरुआत से सिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा मुखड़ा कैसे बनाएं। ठीक है, चलिए, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, मुखड़ा कैसे बनाए, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में। ठीक है, तो मुखड़ा हो गया। और चौथे नंबर पे आ जाएगा मुखड़ा का धुन, क्योंकि गाना में धुन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे वर्ड, मैचिंग वर्ड, मुखड़ा सब इंपॉर्टेंट होता है, लिखना वगैरह। मुखड़ा का लिरिक्स, यहाँ पे मुखड़ा का लिरिक्स लिख सकते हैं, क्योंकि लिरिक्स और धुन में दोनों में अंतर होता है। मुखड़ा का लिरिक्स एल है, लिरिक्स, और इधर मुखड़ा का धुन। ठीक है, चलिए ये चीज़ आपको अब समझाते हैं। जैसे शब्द और तुकबंदी, इन दोनों को मिला के आपका मुखड़ा का लिरिक्स तैयार होगा। ठीक है ना, मुखड़ा का लिरिक्स का मतलब क्या होता है, चलिए एक गाना दिखाते हैं जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, जैसे कि ये चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये कोई गाना है। ठीक है ना, किसी को दे दिया गया है, तो इसको चोरी करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो ये गाना है। ठीक है, और इसमें हमने ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा है, इसको लिरिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिरिक्स बोलेंगे, क्योंकि इसको सिर्फ लिखा गया है, इसको कोई धुन नहीं दिया गया। जब तक हम आपको गा के नहीं बताएंगे तब तक इसका धुन क्लियर। जैसे मुखड़ा है और इसको हम गा के बताएंगे तभी तो आपको धुन क्लियर होगा ना, कि हाँ इस गाने का धुन क्या है। और ऐसे लिखा हुआ मैं आपको दे दूँ तो आप कैसे गाओगे? नहीं गा पाओगे ना। तो इसी को हम सिर्फ लिरिक्स बोलते हैं, यानी कि मुखड़ा का लिरिक्स आपको सबसे पहले लिखना होता है। शब्द और तुकबंदी मिला के आप मुखड़ा का लिरिक्स लिखेंगे, और जब लिरिक्स क्लियर होगा उसके बाद में आप धुन बनाते हैं, उस गाने को एक अच्छा धुन देते हैं। पहले तो आप कुछ भी गुनगुना के मतलब गाना बना लेते हैं, अब बाद में आप उसको एक अच्छा धुन देते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, बार बार रिक्वेस्ट है, वरना आप इस वीडियो को अभी भी छोड़ के जा सकते हैं। जितने बारीकी से मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, यूट्यूब पर अभी तक आपको कोई बताया सिखाया नहीं होगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। चलिए गाना उदाहरण के लिए आपको लिख के बताते हैं। उदाहरण के लिए कोई एक गाना ले लेते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए, चलिए उदाहरण के लिए कोई एक इधर गाना ले लेते हैं। उदाहरण के लिए कोई गाना कौन सा ले, चलिए एक गाना मेरे माइंड में है, उस गाने को हम ले लेते हैं। ठीक है, भले शहर वाली रहे झकास हो, भले शहर वाली रहे झकास हो। ठीक है ना, इस टाइप से मैंने पहला सेंटेंस लिखा। अब इसमें समझिए कि वर्ड क्या है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है शब्द। अब आप पहले शब्द के बारे में समझिए कि इसमें शब्द क्या है।
तो दोस्तों इसमें शब्द क्या है, सबसे पहले इसके बारे में समझिए। तो देखिए ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला जितने भी अलग अलग लिखेगा ये पूरा शब्द है जिसको वर्ड बोलते हैं, और इसी वर्ड को जोड़कर पूरा एक सेंटेंस तैयार होता है। ये पूरा जब बोलिएगा भले शहर वाली रहे झकास होते, ये पूरा सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर भले बोलिएगा, शहर बोलिएगा, वाली बोलिएगा तो ये सब वर्ड हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ रहा है, इतना आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब इसमें हम वर्ड को जोड़ के आप यहाँ तक आगे बढ़े, ठीक है। भले शहर वाली रहे झकास हो। अब इस एक सेंटेंस को सुनने के बाद आपके माइंड में क्या चल रहा होगा कि भले शहर वाली रहे झकास हो। इससे ये लग रहा होगा कि हम किसी शहर की लड़की की बड़ाई करना चाहते हैं, उसके बारे में अच्छे विचार प्रकट करना चाहते हैं। लेकिन एक लाइन से आप कुछ कह नहीं सकते हैं जब तक आप इस गाने का दूसरा लाइन नहीं लिखेंगे, क्योंकि हर एक सिक्के का दो पहलू होता है। मान लेते हैं कि कोई एक क्वाइन है, सिक्का है, तो उसका इधर हेड रहता है, पीछे टेल रहता है। इधर हेड हो गया और पीछे आपका टेल रहता है। तो उसी तरीके से एक गाने का दो पहलू होता है। पहले लाइन से आप ये नहीं जज कर सकते हैं कि हम उसकी बड़ाई करेंगे कि उसकी बुराई करेंगे। ये भोजपुरी गाना है, खास करके इसमें भाई अलग टाइप से लिखी जाती है। तो भले शहर वाली रहे झकास हो, ये कहने पर आप ये मत खुश होइए कि अगर शहर से आप बिलोंग करते हैं तो खुश मत होइए कि नहीं शहर वाली रहे झकास हो तो शहर वाले की बड़ाई इसमें होगी। हो सकता है कि इसके दूसरे लाइन में आपकी बुराई भी आ जाए और आने भी वाली है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, पहला चीज़ समझिएगा कि हम इसके भले शहर वाली रहे झकास, तो इससे हमें प्रतीत हो रहा है कि हम उसके गुण के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि अच्छी गुण की है, सुशील है। ये चीज़ झकास का मतलब यही ना हुआ। और दूसरे नंबर पर लेते हैं अवगुण, क्योंकि गुण और अवगुण दो चीज़ इसमें आपको क्लियर करना है। अगर शहर वाली झकास है तो या तो एक पहले लाइन से क्लियर हो रहा है कि आप उसके गुण के बारे में चर्चा करेंगे, और दूसरे लाइन जब हम लिखते हैं यहाँ पे भले शहर वाली रहे झकास हो लेकिन उ कैलस खाली, देखिए यहाँ पे अब समझ में आएगा आपको, अभी नहीं समझ में आ रहा था, अब समझ में आएगा। खाली टाइम पास हो, भले शहर वाली रहे झकास हो। तो इस लाइन से प्रकट हुआ कि हम उसकी गुण की चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, इस लाइन से, पहले लाइन से। लेकिन जैसे ही हमने दूसरा लाइन लिखा, इससे समझ में आ रहा है कि हम उसकी बुराई करने वाले हैं, उसके अवगुण के बारे में, यानी कि ये वाला चर्चा करने वाले हैं। तो दूसरा लाइन जब आप लिख लोगे, एक सिक्के का जब दो पहलू होता है तो पहले पहलू पे भी फोकस करना चाहिए और दूसरे पहलू पे, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे उस पहलू को लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो भले शहर वाली रहे झकास हो, इससे लगा कि हम गुण के बारे में बताएंगे, लेकिन नहीं, सरासर ये गलत है। इधर हम गुण के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हम इधर जब दूसरा लाइन लिखे हैं लेकिन उ कैलस खाली टाइम पास हो, तो यानी कि टाइम पास कोई क्यों करेगा किसी के साथ। अब इसी चीज़ को लेके आगे बढ़ना है कि अगर कोई आदमी है जिसके बारे में कह रहे हैं कि रहे झकास लेकिन कैलस टाइम पास, यानी कि आपके साथ कुछ उसने गलत किया है, तो वो गलत क्या किया है वो इस आगे वाले लाइन में आपको लिखना है। या अगर गलत किया है तो उससे आपको कैसा फील हो रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, लोगों को आप क्या बताना चाहते हैं, या आपके अंदर एक जो मानसिक संतुलन है, आपका जो मानसिक तनाव है वो किस तरीके का आप प्रकट कर पा रहे हैं। मतलब जो भी आपकी भावना है वो यहाँ पे प्रकट करनी है कि अगर वो झकास थी और आपके साथ टाइम पास करी तो कुछ तो वजह होगा, उस वजह को यहाँ पे बताना है। तो चलिए अब यहाँ पे चलते हैं। दे देलस धोखा, देखिए हमने कहा कि कुछ तो वजह होगा कि भले शहर वाली रहे झकास हो लेकिन उ कैलस खाली टाइम पास हो। अब यहाँ पे वो वजह बता रहा है कि उसने टाइम पास क्यों किया। तो दे देलस धोखा, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको बहुत बारीकी से समझाऊंगा। दे देलस धोखा, दे देलस धोखा, मनले हम रही, मनले हम रही, जेकरा के आपन सारा संसार, ठीक है, इस टाइप से ये यहाँ पे लिखा मैंने। भले शहर वाली रहे झकास हो, इससे प्रकट हुआ कि हम उसके गुण के बारे में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन जैसे ही हमने इस एक सिक्के के दूसरे पहलू पे ध्यान दिया, जैसे कि दूसरा पहलू क्या है, पहला पहलू है भले शहर वाली रहे झकास हो, दूसरा पहलू है लेकिन उ कैलस खाली टाइम पास हो। तो पहले से लगा कि हम उसकी गुण यानी कि उसकी बड़ाई करेंगे, बट यहाँ पे उल्टा हो गया, लेकिन उ कैलस खाली टाइम पास, यानी कि अब इसके अवगुण को लेकर हम इस गाने में आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर उसने टाइम पास किया है, झकास तो थी, उसके रूप की बड़ाई कर रहा है, लेकिन टाइम पास किया है उस लड़की ने उसके साथ, तो टाइम पास किया तो किस वजह से किया, उस वजह को यहाँ पे तीसरे लाइन में उसको बताना है। दे देलस धोखा, तो ये उसका क्या है, वजह है, टाइम पास किया और दे देलस धोखा। मनले हम रही, अब जो फील कर रहा है वो बता रहा है, मनले हम रही, जेकरा के अपन सारा संसार, यानी कि उसको अपना पूरा दुनिया मान चुका था, ये उसका फीलिंग था,
उसका ये भावना था, और यहाँ पे उसने जो धोखा दिया ये टाइम पास से, यानी कि गाना लिखने का जो प्रक्रिया होता है इसी प्रकार से होता है। तो ये जो आपका इसमें समझा जाता है, ये तो शब्द हो गया भले, शहर वाली, रहे, झकासो। अब इसमें तुकबंदी क्या है, तो पहले तो मैंने वर्ड को समझा दिया कि वर्ड ये सब जितना भी दे देलस, धोखा, मन ले, हम रही, ये सब आपका वर्ड है, ठीक है। अब इसमें मैचिंग वर्ड क्या है, गाने के पहले लाइन के लास्ट में जो आता है उसी के जैसा मिलता जुलता आपको गाने के दूसरे लाइन के लास्ट में लेके आना पड़ता है, और इसी को तुकबंदी कहा जाता है। वो भी क्रमबद्ध तरीके से, कि ये भी ना लगे कि हाँ भाई कहीं का चीज़ कहीं घुसा दिए, ऐसा नहीं। भले शहर वाली रहे, झकास हो, लेकिन उ कैलस खाली टाइम पास हो। तो झकास और टाइम पास सुनने में कैसा लग रहा है, एक जैसा लग रहा है। झकास, टाइम पास, खास, नास, तास, बास, इस टाइप का जो आएगा, झकास, खास, तास, बास, नास, इस टाइप का जो आएगा उसको तुकबंदी कहते हैं। राम, आम, श्याम, इस तरीके से। सैया, करिहैया, इस टाइप का जो आएगा उसको तुकबंदी कहते हैं। यानी कि गाने के पहले लाइन, जैसे कि गाना का ये पहला लाइन है, इसके लास्ट में जो आया, जैसे कि झकास हो तो छोड़ दीजिए, हो तो लास्ट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले या इधर भी आए चाहे इधर भी, झकास हो, टाइम पास हो। अगर इसको भी ले लेते हैं तो भी सेम हो रहा है, झकास हो, टाइम पास हो, ये भी रैमिंग वर्ड है, मैचिंग वर्ड है, तुकबंदी है। तो झकास हो और टाइम पास हो इस गाने का तुकबंदी है, और ये जो है इस गाने का क्रॉस लाइन है। चलिए इसी में सब चीज़ आपको डिफाइन कर देते हैं। इसको आप क्रॉस लाइन बोल सकते हैं, क्योंकि इस दोनों तुकबंदी को जो लाइन काट कर आगे गुजरेगी, इस दोनों तुकबंदी को काट कर जो लाइन आगे गुजरेगी, और यहाँ से गाना का जो भाव चेंज होगा, जैसे कि यहाँ पे क्या, भले शहर वाली रहे, झकास हो, लेकिन उ कैलस खाली टाइम पास हो। भले शहर वाली रहे, झकास हो, लेकिन उ कैलस खाली टाइम पास हो। दे देलस धोखा, मन ले हम रही, जकरा के अपन सारा संसार। तो यहाँ तक हुआ, ठीक है। अब चलिए, ये आपका क्रॉस लाइन था। अब आगे चलिए, अब पंच लाइन में चलेंगे। अब पंच लाइन क्या होगा, भले शहर वाली रहे, झकासो। इससे लगा कि हम गुण के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे हमने दूसरे पहलू पे ध्यान दिया, लेकिन उ कैलस खाली टाइम पास हो, इससे लगा कि हम अब उसके अवगुण को लेकर चलने वाले हैं, और इसी अवगुण को लेकर हम चल भी रहे हैं। तो यहाँ पे लड़की टाइम पास जो की है, इसका क्या वजह है उसने बताया, लड़के ने बताया टाइम पास करने की वजह। दे देलस धोखा, या टाइम पास किया तो क्या वजह था, या टाइम पास की तो उसको कैसा फील हुआ, ये बता रहे। तो कैसे, दे देलस धोखा, मनले हम रही, जेकरा के अपन सारा संसार। दे देलस धोखा, ये क्या चीज़ है, इसने जो टाइम पास किया, यानी कि धोखा देने के लिए टाइम पास कर रही थी, और दूसरा चीज़ की मनले हम रही, जेकरा के अपन सारा संसार, ये उसका फीलिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि टाइम पास करने का क्या वजह था। अब चलिए पंच लाइन में चलते हैं। एक बार फिर से गा लेते हैं ताकि हमको भी समझ में आ जाए, और पंच लाइन इसका लिखें। भले शहर वाली रहे, झकास हो, लेकिन उ कैलस खाली टाइम पास हो। दे देलस धोखा, मन ले हम रही, जकरा के अपन सारा संसार। तब चलिए अब पंच लाइन। अभी यहाँ पे पंच लाइन होगा, ठीक है। यहाँ पे मेन लाइन होगा, 3 यहाँ पे लाइन लगा देते हैं, इससे समझ में आएगा ये पंच लाइन है, ठीक है। तो एगो गाँव के, तो एगो गाँव के, तो एगो गाँव के, इसको 2 बार गाना है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। इस लाइन, इन दोनों लाइन को भी 2 बार गाना था, इन दोनों लाइन को इधर भी आप 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर दोनों लाइन को 2 बार गाना है तो ऐसे कीजिए, और ऐसे करके ऐसे करिए, और उसके साइड में 2 लिखिए। इस लाइन को 1 बार गाना है तो ऐसे कीजिए, जैसे यहाँ पे जगह नहीं है, और इधर 1 लिख दीजिएगा, यानी कि इस लाइन को 1 ही बार गाना है, और इस लाइन को 2 बार गाना है, तो ऐसे करके मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। तो एगो गाँव के, तो एगो गाँव के, तो एगो गाँव के, तो एगो गाँव के, लइका से प्यार, लइका से प्यार। तो एगो गाँव के लइका से प्यार, कइले बानी अब की बार, कइले बानी, लइका नहीं लइकी ना होगा। तो एगो गाँव के लइकी से प्यार, कइले बानी अब की बार, अब की बार। चलिए इस तरीके से गाना था। अब देखिए, भले शहर वाली रहे, झकासो, विस्तृत तरीके से समझिएगा। वीडियो बड़ी हो चुकी है, लेकिन अगर देख लेंगे तो समझ में आपको मुखड़ा बनाने आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे हमने आपको वर्ड के बारे में समझाया कि ये सारा वर्ड है, 1 2 ये सब जो गिनिएगा जितना भी है सब वर्ड है। उसके बाद मैचिंग वर्ड, यहाँ पे झकास हो, टाइम पास हो, गाने के पहले लाइन के लास्ट में जो आएगा मिलता जुलता दूसरे लाइन के लास्ट में आना चाहिए। अब ये क्रॉस लाइन है, ठीक है।
यहाँ पे मैंने लिखा भी है, आप देख सकते हैं, ये क्रॉस लाइन है। दे दिलस धोखा मन ले हम रही जेकरा के अपन सारा संसार। अब यहाँ देखिए संसार है, दे दिलस धोखा मन ले हम रही जेकरा के अपन सारा संसार। तो ये गोगा वही के, तो ये गोगा वही के लई किससे प्यार, प्यार कैले बानी अब की बार। संसार प्यार अब की बार, संसार प्यार अब की बार। इधर भी आपका तुकबंदी मैच हो गया, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों गाना बनता है। और यहाँ समझ लीजिए, भले शहर वाली रहे झकास हो लेकिन वो कैलस टाइम पास हो। दे दिलस धोखा मन ले हम रही जेकरा के अपन सारा संसार। तो एगो गाँव ही के लड़की से प्यार कैले बानी अब की बार। जैसे यहाँ पे मैंने समझाया कि भले शहर वाली रहे झकास हो लेकिन वो कैलस खाली टाइम पास हो। तो टाइम पास की उसके पीछे का क्या वजह है, लड़का ने बता दिया। दे दिलस धोखा मन ले हम रही। अब क्या फील कर रहा है, जेकर मन ले हम रही जेकरा के अपन संसार, यानी कि ये फील कर रहा था कि हम उसको अपना सब पूरा संसार मान लिया है। अब जब वो टाइम पास कर दी और इसको धोखा दे दी तो इसके मन में अब क्या भावना जागृत होगी। मान लेते हैं कि दे दिलस धोखा मन ले हम रही जेकरा के अपन सारा संसार। तो जिसको अपना सारा संसार माना अगर वहीं धोखा दे दे तो फिर इसके मन में कैसी भावना आएगी, वो आपको चौथे लाइन में लिखना है। ये तो तीसरा लाइन हो गया ये वाला, और ये चौथा लाइन हो गया। तो चौथा लाइन में कह रहा है, तो ये को गाँव ही के, तो ये को गाँव ही के लड़की से प्यार कैले बानी अब की बार। यानी कि इसके पहले जो शहर वाली से प्यार किया, दिल टूटा, तो अब गाँव की लड़की से जाके उसका दिल जुट गया कि गाँव वाली ये हो सकता है लॉयल होगी, मेरे साथ रहेगी। यानी कि ये काल्पनिक गाना है और इसी तरीके से गाना का संरचना होता है। इसी तरीके से आपको भी बनाना है। यदि कोई भी प्रॉब्लम्स होगी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे 2 चीज़ नहीं बताया, अब आपको 2 चीज़ समझा देते हैं, मुखड़ा का लिरिक्स और मुखड़ा का धुन। तो ये जो दोस्तों अगर बिना गाए, जैसे कि ये पूरा जितना भी मैंने लिखा है इसको अगर मैं कोई भी आवाज़ ना दूं, जैसे कि लिखा हुआ सिर्फ आपको दे दूं, इसके पहले भी समझा दिया कि लिरिक्स का मतलब क्या होता है, तो सिर्फ ये लिखा हुआ दे दूं तो ये लिरिक्स हो गया। और यदि इसको गा के समझा दूं तो गा के समझा देता हूँ। भले शहर वाली रहे झकास हो लेकिन उ कैलस खाली टाइम पास हो। भले शहर वाली रहे झकास हो लेकिन उ कैलस खाली टाइम पास हो। दे दिलस धोखा मन ले हम रही जेकरा के अपन सारा संसार। तो ये गोगा वही के, तो ये गोगा वही के लड़की से प्यार कैले बानी अब की बार। तो ये गोगा वही के लड़की से प्यार कैले बानी अब की बार। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा, ये गाना मैंने जो लिख कर बताया, अभी तो सिर्फ मुखड़ा लिखना सिखाया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अंतरा अगर लिखना आप सीखना चाहते हैं तो बोलिए, तो मैं वीडियो लेके आऊँगा। अगर नहीं कमेंट कीजिएगा तो नहीं लेके आऊँगा। तो आप बताना ये वीडियो कैसी लगी। इस गाने को बिल्कुल चोरी करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। यदि ये गाना आपको लेना है तो कॉल करके पेमेंट करके ले सकते हैं, वरना आपके ऊपर कानूनी प्रक्रिया दर्ज होगी, साथ ही साथ कॉपीराइट स्ट्राइक आपके वीडियो पर लग जाएगी, डिलीट हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।